हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कन्या सुमंगला योजना के बारे में। कैसे हम घर बैठे कन्या सुमंगला का आवेदन कर सकते हैं, कितने चरणों में आवेदन होता है, मुख्य दस्तावेज क्या है, फॉर्म सबमिट कैसे करें, आवेदन करने की संपूर्ण जानकारी लाइव वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों, एक अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल टेक इन्फॉर्मेशन 789 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको कन्या सुमंगला योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये आपको नियम बताए गए। इन नियमों को इंग्लिश और दोनों हिंदी में आप देख सकते हैं। इसके बाद सभी सहमत हैं तो इस बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू जारी रखे पर क्लिक कर देना है। देखेंगे यहाँ पे ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण आवेदक का विवरण माता या पिता या अभिभावक या स्वयं। इसके बाद ये आपको बताया गया है क्या आवेदक का पंजीकरण आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा। अगर किया जा रहा तो यस करेंगे, अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो नहीं पर क्लिक कर देना है। देखेंगे यहाँ पे आपको सारी जानकारी आपको भरना है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले बालिका के साथ आवेदक का संबंध, जो आवेदन करता है वो महिला है या पुरुष तो उसके साथ संबंध क्या है वो डालेंगे। जैसे आप माता के नाम करेंगे बेटी के तो उनका माता का नाम यहाँ पे माने मदर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर, जो आवेदक हो उनका फोन नंबर डालेंगे। इसके बाद जो आवेदन करता है उनका नाम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद उनका नाम फर्स्ट नेम डालेंगे। इसके बाद अगर लास्ट नेम या मिडिल नेम है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आवेदक के पिता का नाम यानी कि उनके जो आवेदक यहाँ है उनके पिता या माता का नाम डालेंगे। इसमें फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम, तो इस प्रकार से यहाँ पे नाम भरेंगे। फिर आप देखेंगे लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या भरना है। तो अगर 2 बेटी हैं तो 2 डालना है, अगर 1 बेटी तो 1 डालना है। यहाँ पर बेटी होगी तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आपके घर में बेटी हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कितनी लड़की हैं और कितने यानी कि बच्चे हैं। तो आप जैसे अगर 1 बच्ची 1 लड़का 1 लड़की तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आवेदक का प्रकार, तो यहाँ पे आवेदक रूरल या अर्बन यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से है या शहरी क्षेत्र से, जो होगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, तो जो आपका जिला होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जिला सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आप ब्लॉक का अगर नाम सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद ग्राम पंचायत का, अगर ग्राम पंचायत से तो ग्राम पंचायत, नहीं तो आप अपने सिटी का नाम डालेंगे। इसके बाद आप अपने ग्राम का नाम डालेंगे। फिर आपको पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड कुछ इस प्रकार बना लेना है। इसके बाद जो पासवर्ड आप बनाएंगे वही पासवर्ड दोबारा से डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे बताना मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसको भी टिक करेंगे और इसको भी टिक कर देना है। इसके बाद इस कैप्चा को इस बॉक्स में डाल करके सेंड एसएमएस ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जो फोन नंबर यहाँ पे आपने दिया है उस पर एक मैसेज आएगा, वो 6 डिजिट का होगा। फिर से आपको इस कैप्चा को डाल देना है और जो आपके पास मोबाइल पर ओटीपी गया है उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके वेरीफाई साइन अप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके सामने देखेंगे इस प्रकार का एक पॉपअप आएगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगी जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी WR से। इस रजिस्ट्रेशन को कहीं पर कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना है, इसी से आपको लॉगिन करना है। फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। करते जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने अभी प्राप्त किया हो उस रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे डालेंगे। जो पासवर्ड आपने अभी बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद इस कैप्चे को इस बॉक्स में डालेंगे। फिर आप देखेंगे एसएमएस ओटीपी भेजे, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। करते ही जो फोन नंबर आपने यहाँ पे दिया होगा वो 4 डिजिट यहाँ पे शो होंगे। इस पे एक मैसेज फिर से गया है, उस ओटीपी को फिर से इस बॉक्स में डाल करके ओटीपी सत्यापित करें साइन इन करें पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे बालिका से संबंधित जानकारी भरना है। ये जो आपने रजिस्ट्रेशन नाम आ जाएगा। इसके बाद हिंदी में नाम डालना है, तो माता का नाम हिंदी में डालेंगे। इसके बाद उनके पिता का नाम डालेंगे, इधर अंग्रेजी में डाल लेना। इसके बाद हिंदी में इधर डालेंगे। इसके बाद 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ए लाइव और नो मोर। अगर आपके पिताजी हैं तो ए लाइव पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो मोर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आप देखेंगे खाता धारक कौन है, बालिका के साथ संबंध क्या है। अगर माता का यहाँ पे दे रहे हैं पासबुक यानी कि बैंक पासबुक, तो यहाँ से मदर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि जो खाता धारक है उसका यहाँ पे जो आवेदन करता उन्हीं का यहाँ पे पासबुक यानी कि बैंक पासबुक दे। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि किस जिले में आपकी बैंक है, वो जिला सेलेक्ट करेंगे। फिर बैंक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आईएफएससी कोड आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो अकाउंट होल्डर नेम डालना है, जिनका खाता जिनके नाम है उनका यहाँ पे नाम डालेंगे। फिर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। इसके बाद बैंक शाखा का पता यहाँ पे डालेंगे।
फिर आपको पासबुक अपलोड करना होगा। देखेंगे पासबुक बैंक पासबुक पीडीएफ में फाइल को बना करके इस साइज में आपको बनाएंगे और पीडीएफ ही फाइल होनी चाहिए। इसके बाद चूज फाइल करेंगे, जहां पर भी आपकी फाइल रखी होगी उसको यहाँ पे चूज कर माने अटैच करेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर गो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही डाटा आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुल डिटेल अपलोडेड सक्सेसफुल, इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। करते फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा। इसके बाद आप फर्स्ट पर देखेंगे गर्ल चाइल्ड 1 और गर्ल चाइल्ड 2। अगर 2 बच्ची हैं तो दोनों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर कोई जुड़वा है तो तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाले पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ऑप्शन नीचे को आएगा ऐड बेनिफिशियरी, तो ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देना है। ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करते फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। ऐड बेनिफिशियरी 1 प्रथम लाभार्थी श्रेणी, यहाँ पे जो आपने आवेदन के समय भरते हैं वही यहाँ पे शो हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट, नाम, पिता का नाम और आपका बैंक अकाउंट कहाँ पे, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे बालिका का पहला नेम, यहाँ पे बालिका को ऐड करने के लिए नाम डालना होगा तो फर्स्ट नेम डालेंगे, इसके बाद मिडिल नेम डालेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम यानी कि अंतिम नेम डालेंगे। फिर आप नीचे देखेंगे बालिका का नाम हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के लिए अगर आपके पास गूगल इनपुट नहीं है तो गूगल इनपुट गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पे डाल लेंगे तो यहाँ पे हिंदी में नाम लिख पाएंगे। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद देखेंगे नीचे लाभार्थी का प्रकार सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टाइप ऑफ बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आएंगे, जैसे बायोलॉजिकल या आप गोद लिए हुए हैं। तो आपको अगर आपकी स्वयं की संतान है तो बायोलॉजिकल वाले पर ही क्लिक कर लेना है। इसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे है, यहाँ पे आएंगे जैसे ओबीसी एससी जो होंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपनी जात का ब्यौरा देंगे। इसके बाद परमानेंट जो स्थायी एड्रेस है वो डालेंगे। यहाँ पे आपको अगर टिक कर देना है, अगर इधर का आप सही से भरे होंगे और सेम है तो इस बॉक्स को टिक करेंगे। जैसे आपको पिन कोड यहाँ पे डाल लेना है। इसके बाद गली, मकान नंबर, संख्या ये सब को डाल करके आपको यहाँ पर पूरा पता डाल करके और इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो इधर भी ये पूरा डाटा आ जाएगा जो इधर आपका भरा हुआ हो। इसके बाद यहाँ पे भरने के बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 लोगों को ऐड किए हैं क्योंकि यहाँ पे 2 बेटियां थी, इसलिए यहाँ पर 2 हमने ऐड कर चुके हैं। ऐड करने के बाद जिनका भी यहाँ पे आवेदन सबमिट करना है उनके सामने देखेंगे अप्लाई, तो आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई पर क्लिक करते ही अगर यहाँ पे कोई बेटी नहीं ऐड होंगी, ऐड करना चाहेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा। यहाँ पे संशोधन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपका जैसे 2 बेटियां हैं और एक अभी ऐड किए हैं तो यहाँ पे आपको 1 बढ़ा देना है। जैसे अगर 2 बेटियां हैं, इस प्रकार से आपको सभी जानकारी को देख लेना है, सही से भरना है। इसके बाद इस बॉक्स को आपको टिक लगा देना है, फिर अपडेट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं करना चाहते तो आपको केवल बॉक्स पे टिक लगा के और अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करते फिर आप देखेंगे तो आपके सामने सक्सेसफुल डिटेल अपडेट सक्सेसफुल आ जाएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपके सामने यहाँ पे आएंगे और देखेंगे फर्स्ट स्टेप में ही हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 1 मंथ 11 दिन की बच्ची है, यहाँ पे माने लड़की है, उनका यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप में आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले वाले स्टेप देखेंगे एलिजिबल क्लिक हियर टू अप्लाई, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों फिर आपके सामने इस प्रकार का पेज आएगा और यहाँ पर ये बताया जाएगा कि क्या आप पंजीकरण के समय दिए गए बैंक खाते के विवरण को जारी रखना चाहते हैं, तो यस पर ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या, तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में ऑनलाइन कर रहे हैं तो लड़की का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर डालना है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होगा प्रमाण पत्र का वो यहाँ पे डाल करके इस कैप्चे को सेम टू सेम इस बॉक्स में डाल करके वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। होगा आपका जन्म प्रमाण पत्र, तो जन्म प्रमाण पत्र ये नंबर आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे जन्म प्रमाण पत्र जारीकर्ता का विवरण यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद जन्म का स्थान यहाँ पे दिखाना है कि जन्म कहाँ हुआ है, वो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, जहां पर भी जन्म हुआ होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे निम्नलिखित दस्तावेज जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ में यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले बालिका की फोटो जेपीजी, पीएनजी या जेपीईजी में आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले बेटी यानी कि आपको माता के साथ बेटी का फोटो एक लेना है। फोटो खींच करके जो फोटो आपने खींचा होगा उसको आप 10 से 50 केबी में उसका साइज बना देना है। बनाने के बाद चूज फाइल करेंगे, जहां पर भी फोटो रखी होगी उसको यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। स्थायी प्रमाण पत्र में एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट एनीवे डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना है, या तो आप कोई अन्य भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड नहीं होगा तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे।
50 से 100 KB के बीच में आपको PDF में आधार कार्ड को स्कैन करना है और चूज फाइल करेंगे। जहां पर भी फाइल रखी उसको यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी फोटो शो हो जाएगी। इसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट लगा वो शो हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो सही का टिक लग जाएगा। फिर नीचे आप देखेंगे क्या ये फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा भराया जा रहा है, केवल आंगनवाड़ी केंद्र के लिए। अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र से भर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। आप ये जो घोषणा पत्र है हिंदी में देखना चाहते तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा जितना है वो हिंदी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हिंदी इंग्लिश जो समझ में आया उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद इस बॉक्स को टिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका यहाँ पे जो स्टेट है सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल, योर एप्लीकेशन नंबर इज, ये नंबर आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। ये फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। इसको आप प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद ये जिनका भी आपने आवेदन किया है उनको देना है प्रिंट करने के लिए। प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस पेज को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने से ये होता है कि जिनका आपने आवेदन किया है उनको देना है तो आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे। जब कभी भी इस स्टेटस को देखना होगा तो इसी साइट पर आकर के स्टेटस को भी देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमने अप्लाई कर चुके हैं तो ऑलरेडी यहाँ पे शो होने लगा है। अगर किसी भी प्रकार का एडिट कोई करना चाहेंगे तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप स्टेप नंबर 1 में यानी कि श्रेणी नंबर 1 में अप्लाई कर सकते हैं। तो लड़की का होगा जन्म प्रमाण पत्र फर्स्ट स्टेप में लगाना होगा और माता पिता का आधार कार्ड और फोन नंबर और बैंक पासबुक, इतना ही यहाँ पे भरना होता है। आवेदन करने के बाद अप्रूव हो जाता है तो बैंक अकाउंट में 5,000 रुपये डायरेक्ट भेज दिए जाएंगे। तो आपको दोबारा श्रेणी में जब यहाँ पर समय पूरा हो जाएगा तो फिर से अप्लाई करना होगा। इस प्रकार से समय पूरा होता जाएगा और अप्लाई करते जाना है। तो 25,000 रुपया कन्याओं को यहाँ पे मिलने वाला है। 6 स्टेप में यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारा चैनल टेक इन्फॉर्मेशन 789 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।